तो देखिए इसका घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक, इसको पहले हम इसमें लिखेंगे घनमूल में लिखेंगे और इसको लिखेंगे 0.123 2 1 6, इसको लिखेंगे 0.0000 1 2 5। तो हम दशमलव निकाल हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए दशमलव के बाद कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिख देंगे घनमूल 216/125। तो हम घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 216 का पहले गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 216 का गुणनफल। तो गुणनफल यहाँ पे भी कर सकते हैं। 216 पहले 2 से काटिएगा तो 2 1 कम 2, यहाँ पे 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से काटिए 3 9 27, फिर 3 से 3 तरीके, फिर 3 से 3 कम 3। तो हम देखिए घनमूल लिखेंगे ऊपर 216 जगह लिखेंगे 2 2 2 2 into 2 into 2 3 3 3 3 into 3 into 3 अपन नीचे। अब यहाँ पे कितना है 125, 125 का लोग गुणनफल करिए 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 काटिए 5 पच्चे 25, 5 काटिए 5 कम 5, इसके जगह कितना लिखेंगे 5 5 5 5 5 5। अब घनमूल हटाने के हमको कितने का पेयर बनाना होता है 3 का। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पे लिखना 2 इंटू 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, नीचे 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 5। तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 5, हमारा कितना हो जाएगा 6 5 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम देखिए 0.027 का घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम इसका क्या लगा देंगे घनमूल और अंक लिख देंगे 0.027। ठीक। अब देखिए जब हमको दशमलव का घनमूल निकालना होता है तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाते हैं। यहाँ पे देखिए घनमूल का सिंबल लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 27। ठीक। अब नीचे देखिए दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक है 1 2 3, हम 1 लिख के दशमलव दाहिने तरफ कितने हैं 3, तो 1 2 3 कर देंगे। ठीक। अब देखिए अब हम 27 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो 27 का गुणनखंड आप लोग यहाँ पे करिएगा 3 से काटिए 3 9 27, 3 से काटिए 3 तरीके 9, 3 से काटिए 3 कम 3, तो 27 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 3 3 जीरो है, अब सीधा करिए 10 1 0 1 0 1 0 1 2 3 3 जीरो मिलके 3 जीरो हो गया। अब घनमूल निकालने के लिए कितने का जोड़ा करते हैं 3 3 का। यहाँ देखिए 1 2 3, 3 बाहर आ गया, यहाँ पे 1 2 3 10 बाहर आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे देखिए अब नीचे कितने जीरो हैं 1, तो हम 1 अंक के दशमलव लगा देंगे, तब हमारा घनमूल कितना आएगा दशमलव, हमारा घनमूल हो गया 0.3। इसी तरह देखिए हम निकालेंगे 0.00582 का घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ घनमूल लगा देंगे, सिंबल होता है, लिख देंगे 0.00582। अब सबसे पहले हम इसका क्या हटाएंगे दशमलव हटाएंगे। तो देखिए दशमलव हटाने के लिए पहले यहाँ पे लिखिए 5 8 3 2, नीचे 1 लिखिए। अब देखिए दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, हम कितने जीरो लगाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए अब हमको घनमूल निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो आप लोग गुणनखंड एक साइड में करके देख लीजिएगा 5 8 3 2। सबसे पहले आप लोग क्या करिए सबसे छोटी अंक से काटिए, वो है 2, 2 दूना 4, 1 इसके पास गया, 2 9 18, 2 1 कम 2, इसके पास गया, 2 6 12, इन 2 से काटिए 2 1 कम 2, ये 9 है तो 4 बच गई, 2 चौके 8, 1 बचा इसके पास गया, ये 11 हो गया, तो 2 5 10, 1 इसके पास गया, 2 8 16, इन 2 से काटिए 2 7
14, ये 5 है तो 2 बार, 2 दूना 4, यहाँ पे गया 18 हो गया, 2 9 18। फिर आप लोग 3 से काटिए, क्योंकि यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 दूना 6, एक इसके ऊपर गया, 3 चौके 12, 3 तरीके 9, फिर 3 से काटिएगा, 3 8 24, 3 कम 3, 3 से काटिएगा, देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 आया, 2 इसके पास गया 21 हो गया, 3 9 27, ठीक। फिर आप लोग 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 से आप काटिएगा, यहाँ पे आएगा 3 तरीके 9, 3 से काटिए, फिर देखिए हमारा 5832, तो हम किसके लिखेंगे, 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 3 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, तो कितने हैं, इसको हम साइड में करते हैं। अब नीचे आइए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो और 6 जीरो। अब हमने बताया था कि घनमूल निकालने के लिए कितने का पेयर लेते हैं, 3 3 का। देखिए 1 2 3, 2 बाहर आ गया, 1 2 3, 3 बाहर आ गया, 1 2 3, 3 बाहर आ गया, ठीक। ध्यान रखिए 1 2 3, 1 10 बाहर आ गया, 1 2 3, 1 10 बाहर। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 3 18, 18, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे आइए, एक और एक एक और एक 2 जीरो, यहाँ पे जाएगा 2 जीरो। फिर देखिए नीचे कितने जीरो है, 2, तो हम दशमलव के बाद कितने अंक लिखेंगे, 2 अंक, यानी 1 8, ये हो गया दशमलव बाद कितने 2, तो हमारा कितना वर्गमूल आ गया 0.18। तो इस प्रकार देखिए हम आगे सवाल हल करते हैं। तो हमको निकालना है ये लिखा है कड़ी 0.125, यानी कि हमको वर्गमूल निकालना है, किसका वर्गमूल निकालना है, 0.121 का। यहाँ पे ये किसका सिंबल होता है, वर्गमूल का। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, हम बता के आपको कि कैसे हल करते हैं, भाग विधि से। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, भाग विधि से। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे 0.121 और इसको हम कैसे हल करेंगे, भाग विधि से। भाग विधि से हल करने के लिए हमने बताया था कि दशमलव के दाहिने तरफ का अलग पेयर बनाते हैं और दशमलव के बाएं तरफ का अलग। तो दशमलव के दाहिने तरफ का हम पेयर बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, ठीक। तो इसके लिए पहले हम एक जीरो यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब देखिए दशमलव के दाहिने तरफ 2 का पेयर, 2 का पेयर। अब यहाँ पे कौन सी संख्या ले जाए जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर 12 से कम आती है, जाहिर सी बात है। पहले यहाँ पे दशमलव पहले ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, यहाँ पे 3 ले जाएंगे और 3 यहाँ पे भी लिखेंगे और 3 यहाँ पे लेंगे, 3 तरीके 9, ठीक। अब इसको घटाया जाता है, जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 12 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उसी संख्या से इसमें पहले देखिए, अब जो हमारे दशमलव के 2 पेयर है उसको हम नीचे उतार देंगे, फिर यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे जिससे उसी संख्या में गुणा करने पर 310 से ज्यादा ना हो, ठीक है। हम 5 लेके देखते हैं, 5 में गुणा करें 5 बच्चे 25, 2 5 3 2 32, यानी कि ये नहीं है क्योंकि 332 है जो 310 से अधिक है। तो हम फिर क्या लेंगे, 4 लेंगे, 4 यहाँ पे भी लिखेंगे, 4 यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। 4 चौके 16, 4 6 24 है 25, 25। फिर इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 आएगा और इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 1 बचेगा 10, 10 में 5 54। अब देखिए अब यहाँ पे कितना आ गया, 0.34, तो हमारे वर्गफल में 0.34 कहीं नहीं है। तो पहले अब देखिए यहाँ पे क्या था 64 शेषफल, और यहाँ पे शेषफल कितना था 54, तो 64 का हम आधा करेंगे तो ये हमारा होगा 32, जो
32 क्या है 54 से कम है, इसलिए हम लिखेंगे 0.38। इसका वर्गमूल कितना होगा, तो हम एक बढ़ा देंगे 0.35। क्या होगा, लगभग, लगभग में कितना होगा 0.35। ये हमारा हो जाएगा आंसर पहला। तो इसी तरह हम वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल को देख लिए। अब हम अगले और अच्छे से सवाल के साथ आएंगे। धन्यवाद।